फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हम मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। आज हम फ्रेंड्स मैथ में लेकर आए हैं अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। और अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न में हमारे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कई तरीके के प्रश्न बनते हैं। आइए हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और संख्याओं का जब गुणनखंड 120 का जब गुणनखंड करेंगे तो आइए हम गुणनखंड करने की विधि देखते हैं कि हम गुणनखंड करेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोगों ने बचपन से ये तरीका देखा होगा, यहाँ पे 120 लिख दिए और इसको इस तरीके से कर दिए। ठीक है, जब इसको इस तरीके से कर देंगे, आप लोगों ने एलसीएम निकाला होगा, गुणनखंड किया होगा तो इस तरीके का प्रयोग किया होगा, तो यहाँ भी उस तरीके का प्रयोग होगा। और ये अच्छा और आसान तरीका है जो सभी के लिए आसान है। इसके और जिसके कैलकुलेशन फास्ट है उसके लिए भी डायरेक्ट तरीका भी है, अभी उसको भी बताएंगे। पहले हम आसान तरीके को देख लेते हैं। तो 120 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हमने बताया था अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या खुद से कटे और अपने आप से कटे वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके पहले बताया था कि अभाज्य संख्या के बारे में बहुत डिटेल से उस पर चर्चा हुई थी कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमने बताया था एक के बारे में कि एक भी तो अपने आप से और एक से कटती है फिर भी अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, और क्यों नहीं मानी जाती इसका लॉजिक भी हमने बताया था। उसको आप लोग किसी को प्रॉब्लम होगी तो पीछे वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, आइए पहले हम इसको देखते हैं। 120 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम ऐसी संख्या से तोड़ेंगे जो अभाज्य संख्या हो और उसका हम इसमें भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम उठा ले, 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसी हम अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या से भाग देंगे इसमें जो इस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे। ठीक है, शेष कुछ ना बचे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। चाहे हम 3 से करेंगे तब भी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से करेंगे तो भी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारी दो अभाज्य संख्या है और दो अभाज्य संख्या से जब हम 120 में भाग देंगे तो यह 120 पूरा पूरा विभाजित होगा और भागफल हमारा कितना आएगा, 60। ठीक है, भागफल 60 आया, भागफल को हम ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये दोबारा से 2 से हम इसमें भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक कि नीचे भागफल 1 ना प्राप्त हो जाए। अब इसमें जब 2 से भाग दिए, भागफल आया हमारा 30 और 30 आया, फिर से हम दोबारा से 2 से भाग देंगे। हमको अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, भाज्य संख्या से भाग नहीं देना कि 15 से दे दिए, 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना है, अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना है और पूरा पूरा उस मतलब ऐसी संख्या से अभाज्य संख्या से भाग दें जो पूरा पूरा विभाजित कर दे, और जो भागफल बचता जाए उसमें भी ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे, ऐसी संख्या से कि वह पूरा पूरा क्या करे, विभाजित कर दे। यहाँ बचेगा हमारा भागफल 15। अब 15 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जब 15 2 से विभाजित नहीं होगा तो 15 या तो 5 से विभाजित होगा या तो 3 से विभाजित होगा। तो चाहे पहले 5 से कर दे चाहे 3 से कर दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। 5 3 15 और 3 1 3। ठीक है, हमने बताया इसको तब तक हम भाग देते चले जाएंगे जब तक यहाँ पे हमारा भागफल 1 ना प्राप्त हो। जब 1 प्राप्त हो जाएगा तो यहीं से हम छोड़ देंगे। अब हमको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड, ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं और इनकी संख्या कितनी है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हमारा आंसर क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 5। ठीक है, हमारा आंसर कितना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 5। आइए हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। 120 की जगह 145 कर दे। एक प्रश्न और देखते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं, प्रश्न की भाषा चेंज करते हैं। ठीक है, 120 है, यही कह दे कि 145 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमने इसके पहले वाले प्रश्न में किया था वही प्रोसेसिंग इसमें भी करनी है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम बना लेते हैं 145, ये तरीका अपना है 145।
अब इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि दो से ये भाग नहीं जाएगा 2 अभाज्य संख्या से। और इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या 3 से जाएगा? 5 4 और 9 1 10, ये 3 से भी नहीं जाएगा। और किस संख्या से विभाजित होगा? विभाजित भाज्य का नियम हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो पीछे वीडियो में जाके वो देख सकता है, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे 0 या 5 लगाओ तो ये 5 से विभाजित होगा। डायरेक्ट हम 5 से करते हैं पहले, और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। जब 5 अभाज्य संख्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 बचा। अब फ्रेंड्स 29 हमारा अभाज्य संख्या है, और 29 में अब किसी भी अभाज्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, यानी 29 में खुद 29 से ही भाग जाएगा। अब ये सोचो कि 2 से जाए, 3 से जाए, 5 से जाए, 7 से जाए, तो इसमें 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको हम 29 में डायरेक्ट 29 से ले जाएंगे। 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और हमको कहां तक ले जाना है इसको? भागफल की संख्या 1 तक। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको हमको भागफल में भाग देते चले जाना, और किससे? अभाज्य संख्या से। जब 1 आ गया तो अब हमारा क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 29 और 5 का जब आपस में गुणनखंड होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या है, जब इन दोनों अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणनखंड होगा तो ये हमको मिलेगा 145। यानी इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या बतानी है। तो फ्रेंड्स इनकी संख्या कितनी है? 2। तो हमारा आंसर कितना आया? 2। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर 2, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले हमने 120 के लिए देखा था, और 120 में हमने बताया था ये वाला तरीका। अब आइए हम डायरेक्ट तरीके को देख लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर इसको हम तोड़ें, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, अभी अभाज्य नहीं, 60 दूना 120 टूटा, 2 हमारा अभाज्य मिल गया, लेकिन 60 अभी अभाज्य नहीं है। 60 को हम और तोड़ते हैं, और 60 को जब और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 दूना 60, ठीक है। तो ये हमारा ये भी अभाज्य मिला, और 30 अभी हमारा भाज्य है। 30 को भी जब हम तोड़ेंगे तो 15 गुणे 2, ये अभाज्य मिला, लेकिन अभी 15 भाज्य है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। ये अभाज्य मिला और ये भी अभाज्य मिला 5। तो अभाज्य की संख्या यहाँ से देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमारी अभाज्य की संख्या है। हम ऐसे भी, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो वो ऐसे तोड़ सकता है, और जिसकी थोड़ा सा वीक हो वो ऐसे तोड़ सकता है, ठीक है। इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, आंसर वही आना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो जो तरीका उसको पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 105 के अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तथा 2 लगातार अभाज्य गुणनखंड के बीच का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड तो करना है, लेकिन गुणनखंड को हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, और 2 अभाज्य गुणनखंड के बीच का अंतर निकालना है। तो आइए हम अपना वही नियम लगाते हैं, रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 105 लिख देते हैं, और ऐसी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देते हैं जो पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 105 पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, और भागफल को यहाँ लिखना है। ये हमारा देखिए इकाई का अंक 5 है, तो यह 5 से विभाजित हो जाएगा, और अंकों के संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए चाहे जिससे कर देते हैं उसमें कोई डिफरेंट नहीं आना है। मान लीजिए पहले 5 से कर देते हैं, 5 दूना 2 1, 3 से करते हैं, अब 5 से अब नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 से करते हैं, और 7 एक कम 7, ठीक है। हमको तब तक अभाज्य संख्याओं से भाग देते चले जाना है जब तक यहाँ पे हमारा अंतिम छोर पे भागफल 1 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। इतना काम, इतनी प्रक्रिया हमने कर ली। अब हमको करना क्या है कि प्रश्न में अब हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं बतानी है। संख्या बतानी होती थी 3 हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कि इसको बढ़ते क्रम, अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते क्रम में लिखिए, और 2 अभाज्य गुणनखंडों के बीच का डिफरेंट बताना है। तो आइए इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम का मतलब वो पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा। ये क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर का क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। तो हम आइए इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा
पहले प्रश्न का हमारा उत्तर मिला कि गुणनखंड को बढ़ते क्रम में लिखिए। मान लीजिए ऑप्शन में होता 5 × 7 × 3 या 3 × 5 × 7, 5 × 3 × 7, तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना था, क्या है 3 × 5 × 7, ठीक है। और इन दो गुणनखंडों के बीच के डिफरेंट क्या है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंट 2 है और 5 और 7 के बीच का डिफरेंट 2 है। यानी दो गुणनखंडों के बीच, दो अभाज्य गुणनखंडों के बीच कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2 का। पहला आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ। यानी बढ़ता हुआ क्रम हमारा 3 और 5 7 है और इनके बीच का डिफरेंट 2, लगातार अभाज्य गुणनखंड के बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्या क्वेश्चन है, 20 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 के पावर 24 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसमें 20 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। जब 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, छोटा डिजिट है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जिसको ना समझ में आए कॉन्सेप्ट से इस तरीके से निकाल सकता है। 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ 20 का। जब 20 को हम तोड़ेंगे तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 पावर 25 तो है ही, ठीक है। मान लीजिए 20 को हम तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 5, इसकी पावर कितनी है, 20 की पावर 25 है, तो इसकी भी पावर 25 ही होगी। अब आइए जब इसको हम अलग अलग इस पे पावर लगाते हैं, यानी पूरे का होल स्क्वायर खत्म करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 2 की पावर 25 हो गई, गुणे 2 की पावर 25 हो गई, गुणे 5 की पावर 25 हो गई, ठीक है। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, 2 की पावर 25 गुणे 2 की पावर 25 गुणे 2 की पावर 25। अब आप लोग इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 2 और 2 जैसे समान है, तो मान लीजिए इसको 50 कर दिए आप, ठीक है। अब आप लोग यहाँ कहीं ऐसा ना सोचे कि 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 25 में अब क्या करें। ये तो मान लीजिए ठीक है, हो गया, लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या के लिए हमको इसको भी जोड़ना पड़ेगा। और क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या की हमको कुल संख्या निकालनी है। हमको ये नहीं, इसमें ये कैलकुलेशन नहीं करना है कि अगर बेस समान हो तब पावर जुड़ जाती है और बेस समान ना हो तो पावर नहीं जुड़ेगी गुणा के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको कुल संख्या बतानी है। और किसकी संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 2 की संख्या यहाँ पे 25 है, तो अब 2 की संख्या 50 है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 के केस में 50 हो गई। और 5 की संख्या 25 है, तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 75, ठीक है। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या 75 है। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर, इसमें ये मत सोचिएगा कि गुणा के केस में अगर ये बेस समान नहीं है तो क्यों जोड़ रहे हैं। ये ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के लिए ये कैलकुलेशन नहीं सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है। ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं कि 25 + 25 + 25 75 कर दे रहे हैं। ये 25 5 की संख्या है, 5 की संख्या 25 बार है और 2 की संख्या 25 बार है, और यहाँ भी 2 की संख्या कितनी बार है, 25 बार। इसलिए हमको अभाज्य गुणनखंड की जितनी संख्या है टोटल कर लेंगे, वही हमारी अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या है। तो संख्या अभाज्य गुणनखंड की कितनी है, 25 + 25 + 25, 25 25 50 और 25 75, ठीक है। 20 की पावर 25 की कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 75। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्या कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 की पावर 15 गुणे 10 की पावर 8 के गुणनखंड के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड देखते हैं ऐसे टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, वैसे छोटा डिजिट है वैसे ना करके डायरेक्ट तोड़ देते हैं। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, 15 को जब 5 × 3 लिख सकते हैं, और 5 या 15 यानी 15 के ऊपर पावर 15 लिखिए, तो 5 × 3 के ऊपर भी पावर 15 लिख सकते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लगा देते हैं। और 10 की पावर 8 है, 10 को हम तोड़ सकते हैं, 5 × 2 की पावर 8, ये हो गया।
अब अगर हम इसको तोड़ेंगे यानी ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो पावर 5 के ऊपर और 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर 15 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 8। ठीक है। अब यहाँ हमारी अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारी इस केस में मिलेगी कितनी, 15 15 30। अब यहाँ पे ये अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, ये हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे गुणे के केस में बेस अगर अलग अलग है तब भी हम घात जोड़ रहे हैं। कहीं कोई ये ना सोचे कि कंफ्यूजन ना पैदा करे कि बेस अलग अलग है तब भी गुणा के केस में घात जोड़ दे रहे हैं। नहीं, बेस अलग अलग है, हम इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, घात जोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल रहे हैं। तो 5 की संख्या 15 है और 3 की संख्या 15 है, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या 30 होगी। यानी 15 5 की संख्या और 15 3 की संख्या और कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या 30 है। तो यहाँ पे हमारा 30 हो गया और यहाँ भी हमारा कितना, वो 8 8 16 हो गया। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हो और कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे, तो हम पहले इसकी कुल संख्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की, फिर इसकी कुल संख्या निकालेंगे और दोनों की संख्या को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। आप इस नोट पॉइंट को चाहे लिख लीजिएगा कि गुणा के केस में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते समय हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और भाग के केस में जब इसी बीच में भाग का साइन लगा हो, डिवाइड का साइन लगा हो, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, गुणा के केस में प्लस करेंगे और भाग के केस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ कितना, 46 हमारा आंसर हुआ। फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए। फिर आइए हम एक टाइप इसमें एक तरीका और बताते हैं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको करेंगे। और वो कैसे करेंगे, देखिए। जब हम 15 को तोड़े तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारी कितनी मिली, 2। 5 और 3 दो संख्या मिली है और उसके ऊपर पावर 15 लगी है, तो दो का हम दो संख्या है, यानी जितनी संख्या है उतनी संख्या का हम जितनी पावर है पावर से गुणा करा देंगे। तो संख्या कितनी है हमारी, 2 5 और 3 दो संख्या है और पावर है 15, तो 2 का 15 से गुणा करा देंगे। और बीच में ये गुणे का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। और फिर इसमें कितनी संख्या है अभाज्य गुणनखंड की, 10 को तोड़ने पे 2, 1 और 2, और जो दो संख्या है अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है उसका हम क्या करेंगे, 8 से, यानी पावर से जब गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 8। ठीक है, 15 दूना 30 प्लस 16 कितना हुआ, 46। ठीक है, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी मिली हमारी, 46। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा और आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा वहां पे कि बेस समान नहीं है फिर भी पावर जुड़ रही है। जबकि हमने बताया, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने बहुत देखा है ऐसे लोगों को कंफ्यूज होते हुए, तुरंत बताने पे भी वो भूल जाते हैं कि अरे ये कैसे जुड़ रहा है। जब बताए हैं कि ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है, इसलिए आपको ऐसे करना है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो इस बेस को बना के सॉल्व कर सकता है, यानी अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या उसको लिखे और जो पावर है उसमें गुणा करा दे। ठीक है, ऐसे केस में भी आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आना है, आंसर वही आएगा। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 25 की पावर 15 गुणे 48 की पावर 30 बटे 10 की पावर 20 गुणे 28 की पावर 10 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब आइए ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 25 को जैसे तोड़ते हैं, 25 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 5, 25 हुआ। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 25 होगा। यानी तरीका हमारा चाहे ऐसे लगाओ, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जैसे भी हमने बताया 5 1 5। तो आपका जब छोटा डिजिट है तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए, जब बड़ा डिजिट है जब प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो ऐसे तोड़िए। ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट ऐसे करने की जरूरत, ऐसे ऐसे करिए, वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, चाहे जैसे करिए उससे मतलब नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट करिए बस। 25 हो गया 5 गुणे 5। अब 48 को जैसे तोड़ लिए, 48 को तोड़ेंगे 16 गुणे 3 हुआ। 16 भी भाज्य संख्या है, जब हम 16 को तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 4 चौक 16 गुणे 3
4 4 अभी हमारा भाज्य संख्या, इसको अभाज्य बनाने के लिए करना क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, एक 4 हुआ, फिर 2 गुणे 3। ठीक, ये हमारा अभाज्य के रूप में टूट गया। जैसे मान लीजिए हमको डायरेक्ट तोड़ने में दिक्कत हो कि कैसे जाए, क्या टूटे, क्या क्या लेके जाए, तो आप डायरेक्ट पहले बड़े डिजिट से ऐसे तोड़ते चले जाइए और अपने आप अभाज्य गुणनखंड आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको 48 हो गया, 10 का हम तोड़ देते हैं। अब तोड़ तो आप डायरेक्ट लेंगे, वहां भी ब्रैकेट तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। 5 गुणे 2 28 का है, 7 गुणे 4, 4 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में, सबको हमने तोड़ दिया। अब हमारा ये आगे आया कैलकुलेटिव स्टेप, अब इसको हमको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, हमने बताया है कि चाहे आप ब्रैकेट के अंदर ये सब लिख के, और पावर कितनी है 48 वाला है, पावर 30 है, तो 30 30 60 30 90 90 30 120 और 30 150, ऐसे आप चाहे जोड़ सकते हैं। जब इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो सबके ऊपर पावर 30 आ जाएगी, और जितनी जितनी संख्या उतनी पावर 30 जोड़ लीजिए, जितना आया वही हमारी अभाज्य गुणनखंड की 48 के केस में संख्या मिलेगी। ठीक है, 48 के पावर 30 के केस में। अभी हमने इसके पहले एक केस बताया था कि आप डायरेक्ट द्वितीय अभाज्य संख्या, उसकी संख्या गिन लीजिए और जो उसके ऊपर पावर लगी है, पावर से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, हमको वही अभाज्य संख्या मिलेगी जो ऐसे करने पे मिलेगी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आना। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 है, तो 25 के केस में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी मिली, केवल 25 में, 25 में 2 मिली है, और 25 के ऊपर पावर कितनी है 15। तो जो हमारी अभाज्य गुणनखंड मिला है 25 का, उसमें हम पावर से गुणा कर देंगे 15। फ्रेंड्स, हमने बताया था जब मल्टीप्लाई का केस हो, बीच में गुणे का साइन हो, जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे, जो डिजिट दिया उसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, तब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई जब दे तो उसमें प्लस करना है। दोनों के बीच में जब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने लगेंगे, उसमें गुणा नहीं करना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल के आपस में गुणा करें, नहीं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो निकले उसको आपस में ऐड कर देना है। तो 25 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंड की हमारी संख्या कितनी निकली, 2 गुणे 15, यानी 2 अभाज्य संख्या 25 में निकली थी और उसके ऊपर पावर 15 थी, तो जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या उसको पावर से गुणा करा दिए। अब गुणे का साइन है तो इसको हम प्लस कर देते हैं, तो हम प्लस कर दिए, और 48 को जब हम तोड़े हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 2 4 और 1 5, 5 अभाज्य गुणनखंड संख्या हमको मिली है, और 5 अभाज्य गुणनखंड संख्या 48 की है और उसके ऊपर पावर 30 है, तो जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या है उसका पावर से गुणा करा देंगे। ये हो गया। अब बटे का साइन है, यहाँ पे बटे है तो बटे कर देते हैं। 10 को जब हम तोड़ेंगे, 5 गुणे 2, कितनी अभाज्य संख्या टूटी है, 2 अभाज्य संख्या के रूप में टूटी है 10, तो 10 10 यानी 2 लिखेंगे, और उसके ऊपर पावर 20 है, और 20 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या का पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर यहाँ पे गुणे का साइन है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और 28 को जब हम तोड़े हैं तो 7 गुणे 2 गुणे 2, कितनी अभाज्य संख्या के रूप में टूटा है, 7, 3 अभाज्य संख्या के रूप में टूटा है, और 28 जब 3 अभाज्य संख्या के रूप में टूटा है और उसके ऊपर पावर 10 है, तो 3 गुणे 10। ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गुणे पावर की संख्या, ये हो गया। अब इसको हम फ्रेंड्स मिटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। अब आइए आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 15 दूना 30, जब 30 प्लस 5 दिया 15, 150 हो गया, ये 20 दूना 40 हुआ, प्लस 10 दिया 30 हुआ। अब यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 बटे 70। ठीक है, 180 बटे 70 आ गया ये। फ्रेंड्स, हमने बताया था अभी, और लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, बताया था हमने कि गुणा के केस में प्लस करेंगे और भाग के केस में माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे बटे का मतलब क्या हुआ कि भाग का केस आ गया। जरूरी नहीं है कि भाग का यहाँ पे सिंबल ही लगा के रखे, ऐसे करके रखे, इसका बटे का मतलब भी होता है भाग करना। ठीक है, यानी जब भाग करना होता है तो हमने बताया अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जब ये भाग का सिंबल है यानी बटे में है, तो अब इसमें हम भाग नहीं देंगे 70 से, हमको भागफल यानी कैलकुलेशन नहीं निकालना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। मल्टीप्लाई के केस में हमने ऐड किया, और सब ऐड करने के बाद जो भाग आया यानी बटे में आया, बटे को हम क्या करेंगे,
भाग का साइन है तो उसको हम माइनस कर देंगे। जब हम माइनस कर देंगे 180/70 है, ये भाग का साइन है, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे। 180 में माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा? 110। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आइए हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, देखते हैं। 60 की पावर 30 गुणे 3.5 की पावर 55 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। अब ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 60 को क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए पहले इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 60 की पावर 35 और 30 गुणे ये 3.5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10 की पावर 55। 3.5 को जब हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक के बाद जीरो बढ़ जाएगा, यानी जितने अंक के पहले दशमलव रहेगा उतना अंक के बाद क्या होगा, नीचे जब दशमलव हटेगा तो नीचे उतना ही जीरो लग जाएगा। 5 के पहले मतलब इकाई का जो यूनिट डिजिट है हमारा, उसके पहले क्या है, एक अंक के पहले दशमलव है, तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो हमारा नीचे एक के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 2 रहता, जैसे 3.05 होता तो 305/100 हो जाता, यानी जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी बटे में उतना ही जीरो बढ़ जाएगा। आइए इसको देखते हैं। 35/10 पे 55 हो गया। जिसको आता है उसके लिए तो कोई नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 60 की पावर 30 गुणे 35/10 की पावर 55। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 की पावर 30 गुणे 35 की पावर 55 बटी 10 की पावर 55। ठीक है फ्रेंड, जब इस चीज को हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस बेस पे हम लिख सकते हैं। अब आइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम 60 को तोड़ेंगे, तो 60 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 15 चौको 60। जब 15 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 60 को 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 3 15 दूना 30 दूना 60। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 की पावर 55 बटे 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 की पावर 55। आइए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए ये संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। जब 4 संख्या है अभाज्य गुणनखंड की तो पावर से जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 4 गुणे 30, ये हो गया। गुणे का साइन है इनटू का, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी दो संख्या है 5 और 7, अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसका 2 संख्या है तो उसका क्या करेंगे, 55 से हम गुणा कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस 2 गुणे 55। अब बटे का साइन यहाँ से आ गया है, तो बटे का जब साइन आ गया तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 है और पावर कितनी है 55, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, बटे का साइन है तो माइनस कर देंगे 2 गुणे 55। ठीक है, 2 गुणे 55। अब इसका जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 120 प्लस 5 दूना 10 110 माइनस 110। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बराबर 120। क्या होगा, 60 की पावर 30 गुणे 3.5 के पावर 55 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारी मिलेगी 120। आंसर हमारा कितना आया, 120। उम्मीद करता हूं फ्रेंड सभी टाइप के प्रश्न आप समझ गए होंगे, आपको किसी भी टाइप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और अब हम इसके अगला वीडियो लेकर आएंगे, अगला लेक्चर जो हम अपना लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न को इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।